हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार की शांति कुंज में आयोजित दधीची अंगदान संकल्प अभियान की राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम से पहले दोनों नेताओं ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर अखंड ज्योति के दर्शन किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अंगदान सबसे बड़ा दान है, जिससे कि किसी जरूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रयासों की सराहना की। तो वहीं जेपी नड्डा ने बताया कि देश में अब तक 5 लाख से अधिक आधार सत्यापित अंगदान संकल्प लिए जा चुके हैं। राजा शिवी ने एक असहाय कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक अर्पित कर दिया था। ये प्रसंग हमें सिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति में किसी प्राणी की रक्षा परोपकार के लिए स्वयं को अर्पित कर देना वो सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। मेरा मानना है कि यदि हमारे निधन के पश्चात हमारे शरीर का कोई अंग किसी व्यक्ति के जीवन को नया बना सकता है, पुनः जीवन दे सकता है, तो इससे बड़ा दान, इससे बड़ा परोपकार और इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, आज के वैज्ञानिक युग में अंगदान एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अनेकों लोगों को नवजीवन प्रदान कर सकता है। आप सभी भली भांति जानते हैं, हमारे देश में अभी जैसा डॉक्टर चिन्मया जी ने बताया कि प्रतिवर्ष लाखों लोग असमय मृत्यु का शिकार बन जाते हैं और इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जिनकी जान समय पर अगर उनको अंग उपलब्ध हो जाए, उनका प्रत्यारोपण हो जाए तो बचाई जा सकती है, लेकिन जागरूकता की कमी और अंगों की उपलब्धता के अभाव के कारण हम उन्हें बचा नहीं पाते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि विश्व में सनातन संस्कृति की दिव्य चेतना का प्रसार करने का महान कार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार इस महत्वपूर्ण विषय पर समाज में जागरूकता फैलाने का श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। और मुझे ये भी विश्वास है कि जिस प्रकार से आज चिन्मया जी का अभी मैं यहाँ पर उद्बोधन सुन रहा था और आज हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय नड्डा जी हम सब के मध्य में हैं, तो जिस प्रकार से गायत्री परिवार ने बीड़ा उठाया है, तो निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह भी एक जन आंदोलन बनेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए गायत्री परिवार को तथा मेदनता की समर्पित चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ टीमों को सभी को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 में देश में अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना की गई और इसी से प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य सरकार ने भी 2025 में राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना की, जिसके अंतर्गत आज राज्य में मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस संगठन के गठन के पश्चात आज राज्य में सरकारी एवं निजी अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों, जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय में भी उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, हम दून मेडिकल कॉलेज में राज्य के प्रथम सरकारी गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण भी करा रहे हैं। इसके साथ ही हमने दून मेडिकल कॉलेज में बोन बैंक की स्थापना भी की है, जिससे अस्थि एवं ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं को नई गति मिलेगी। हमारा प्रयास है कि राज्य में नए प्रत्यारोपण केंद्रों, अंग प्राप्ति केंद्रों, ऊतक बैंकों तथा जिला स्तरीय अंगदान केंद्रों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाए, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर उपचार उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही हम जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से अंगदान के प्रति लोगों को सोच में सकारात्मक प्रयास लाने का भी, परिवर्तन लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन काल में मानवता के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे और मृत्यु के पश्चात भी मानवता के काम आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम समाज में अंगदान के
के प्रति एक नई चेतना, जागरूकता, सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने में सफल होगा। साथ ही मानवता की सेवा के लिए हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस जनकल्याणकारी एवं प्रेरणादायी पहल के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार मेदांता के सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा इस अभियान से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि ऋषि दधीची हमारे लिए त्याग की मूर्ति है, त्याग के सिंबल है, और उसके साथ जब आपने इसको जोड़ा है तो निश्चित रूप से एक और अच्छे तरीके से हम सबको प्रेरणा मिलती है। और ऑर्गन डोनेशन के लिए एक तरीके से अगर कहा जाए तो ऋषि दधीची जी ने जैसे अपना जीवन दिया था, आज देहदान और ऑर्गन डोनेशन उसी का इम्बॉडीमेंट है। मॉडर्न दुनिया में, आज के परिवेश में वह उसका रूप है कि जो दधीची जी ने हमको, ऋषि दधीची ने जो हमको बताया, उसको साकार करने का तरीका आज अंगदान है, आज देहदान है। इस बात को भी हम सब लोग समझ पाते हैं। हम आपको जानकर खुशी होगी, यहाँ अनिल कुमार जी बैठे हैं जो नोटो के डायरेक्टर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंगदान की दृष्टि से नोटो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलने वाले जो ऑर्गन डोनेशन का कार्यक्रम है, इसको भारत सरकार ने टोटल फंडिंग, इसकी भारत सरकार ने अपने पास रखी है और टोटल फंडिंग कर रही है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कुल मिलाकर के 5 हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं नोटो के, और इसी तरीके से सभी 26 प्रदेशों में हमारे स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें काम कर रही हैं, और जो हम हर तरीके का आर्थिक सहायता स्टेट्स को भी देते हैं और हमारे विभिन्न संगठनों को भी देते हैं, ताकि ऑर्गन डोनेशन में कोई दिक्कत ना आए, ऑर्गन डोनेशन में अपने अंगदान में कोई दिक्कत ना आए, और साथ ही साथ उसमें जो अंगदान देता है या फिर जो जीवित अवस्था में अंगदान देता है, उसके भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चाहे दवाई का मामला हो, चाहे अवेयरनेस का मामला हो, चाहे पोस्ट ऑर्गन डोनेशन के बाद जिसको ऑर्गन लगता है उसके मेडिसिन का मामला हो, सभी को भारत सरकार खुद चिंता करती है। यह भी मैं जरूर स्वास्थ्य मंत्री के बतौर आपके साथ